मॉर्निंग फ्रेंड, जय माता दी। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे न्यू ब्लॉग में। तो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ सब स्वस्थ और मस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, नए ब्लॉग के साथ आप लोगों के बीच में आ गई हूँ। तो फ्रेंड्स, मॉर्निंग का टाइम हो रहा था, बज रहे थे 8:30 करीब, और मेरा सारा काम फिनिश हो गया था। मतलब 50% काम मेरा हो गया था, 50% अभी बाकी था। तो फाइनली मैं नहा वहा के आ गई थी। अब मैं कर रही थी पूजा, और सुबह का सारा साफ़ सफाई वगैरह मैंने सब कर दिया था, और कपड़े वपड़े सब धो लिए थे। बस मैं पूजा करने के बाद कपड़े सुखाने जाऊँगे। इधर रुद्राक्ष अपना खेल रहे थे, मतलब थोड़ी बहुत शैतानी कर रहे थे, क्योंकि वो सबसे पहले नहा लेते हैं तो उन्हें फिर भूख लग जाती है, तो उन्हें बेचैनी होती रहती है, तो इसलिए चीखते चिल्लाते रहते हैं। तो फ्रेंड्स, क्या जैसा कि कल शाम को काफ़ी ज़्यादा मौसम अच्छा, मतलब मौसम काफ़ी अच्छा हो गया था, लेकिन पहले आंधी सी आई थी काफ़ी, और फिर बारिश भी हुई थी, तो मौसम ठंडा ठंडा सा हो गया था, बहुत अच्छा हो गया था। क्योंकि काफ़ी दिन से काफ़ी ज़्यादा गर्मी है, तो उसकी वजह से बहुत बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। और मतलब कल बारिश हुई तो मौसम बहुत अच्छा हो गया, लेकिन बारिश के साथ जो आंधी सी आई है, बारिश से पहले मतलब तेज़ तेज़ हवाएं चली हैं, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है। लेकिन बहुत गंदा हो गया था, तो मैंने मतलब घर भी मतलब धूल मिट्टी में, और पायदान वगैरह सब मतलब गीले भी हो गए थे। मतलब हटा तो लिया था, लेकिन बौछार वाली बारिश हुई थी, तो काफ़ी गीले वीले हो गए थे, तो उन सबको मैंने धोया। लेकिन वही है ना कि मौसम तो सही हो गया, लेकिन बाद में जो काम फैल गया ना, उससे हालत ख़राब हो गई। मतलब किचन में भी जो डब्बे वब्बे रखे रहते हैं, सब पे धूल मिट्टी से जम गई, तो उससे भी मैंने सारा नीट एंड क्लीन करा, सारा साफ़ करा, पायदान वगैरह धोए। कपड़े वगैरह भी मैंने फिर रात को नहीं धोए थे, तो मैंने सुबह के टाइम सारे कपड़े वपड़े धोए, हस्बैंड के, अपने। बाकी जो थैले वैले, कल मार्केट भी थी, बुधवार था, तो मार्केट गए, तो जैसे रुद्राक्ष भी मेरे गोद में ही था, और सामान भी लेना, तो मतलब जैसे बैग वगैरह मतलब थैला रख देते हैं गए, तो कीचड़ हुई पड़ी थी सब में, तो थैला वैला भी गंदा हो गया। तो एक तरीके से बारिश तो हुई, लेकिन उसके डबल काम फैल गया था, मतलब हालत ख़राब हो जाती है। जैसे कहते हैं ना कि मतलब काम भी डबल हो जाता है, क्योंकि धूल मिट्टी से घर पूरा भर जाता है। और कि छत पे रूम है, तो मतलब किचकिच सी होती है। जैसे हम बाहर थोड़ा बहुत निकलते हैं, तो मतलब रूम में जाते हैं, फिर रूम में भी गंद सा कि मतलब हो जाता है, बहुत गंदा हो गया था। तो पूरी साफ़ सफाई वगैरह करी थी। रुद्राक्ष देख के वो अपना कान कैसे क्लीन कर रहे हैं, बहुत देखो, बहुत अच्छे से। मतलब मैंने इन्हें नीचे गिरा हुआ था, ये इनको मिल गया, तो कान साफ़ करने लग गए थे अपना। और अब मैं आ गई थी। सुबह मैंने मतलब नहाने से पहले आलू उबालने के लिए रख दिए थे, और आटा गूँध कर रख दिया था। तो मैंने रुद्राक्ष ने लाया, उससे रेडी वेडी किया, देन मैं चली। उसके बाद हस्बैंड नहा लिया, तो उसके बाद मैं नहाने गई, तो हस्बैंड ने इतने आलू वगैरह छील लिए थे, मैश करके रख दिया था। कभी कभार वो मेरा हाथ बटा देते हैं जब उनका मूड होता है, अदरवाइज़ तो करना तो हमें ही होता है रोज़ डेली। लेकिन बस ये है कि उन्हें जल्दी होती है, जैसे जल्दी जाना है, तो अपनी वजह से वो अपने मेरा हाथ बटा देते हैं, अदरवाइज़ तो मैं करती करती हूँ। तो यही उन्होंने आलू वगैरह मैश करके रख दिए थे। अब मैं आ रही थी मतलब परांठे बना दूँगी आलू, क्योंकि मौसम ठंडा सा है, तो आलू के पराठे बहुत अच्छे लगते हैं ऐसे टाइम पे क्योंकि अब गर्मियों में इतना कुछ नहीं खाया जाता। कभी कभार मौसम अच्छा होता है, मौका मिलता है, तो उसे नहीं छोड़ना चाहिए। तो इस वजह से मैंने सोचा आज आलू के पराठे और चाय बनाया जाए। तो चाय तो सिर्फ हस्बैंड के लिए बनती है, क्योंकि मैं तो बिल्कुल भी नहीं पीती। वैसे मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद है, लेकिन जब से रुद्राक्ष हो गया था, तो सर्दियों में मैं कभी कभार पी लेती थी, बट गर्मियों में तो बिल्कुल भी सवाल पैदा नहीं होता चाय पीने का। तो बस चाय वाय बन गई थी, परांठे भी सारे बन गए थे साथ के साथ। मतलब जैसे पराठे बनाते तो आटा वगैरह सूखा आटा लेते हैं, तो काफ़ी फैल जाता था। इससे मैं बर्तन में लेके सारा पोंछ दूँगी, क्योंकि सारे अगर डायरेक्ट स्लिप से नीचे करो तो पैरों में आता है, तो इसलिए मैंने सारा नीट एंड क्लीन कर लिया था। अब ये थोड़े से आलू बच गए थे, मतलब परांठे सारे बन गए थे, आटा ख़त्म हो गया था, लेकिन आलू थोड़े से बच गए थे, जिसे मैंने कटोरी में खाली करके रख दिया था। क्योंकि सारी इतनी बड़ी प्लेट में रखो तो प्लेट भी सनी रहेगी, और मतलब ज़रा से आलू रह गए थे। अब रुद्राक्ष का मैं बना रही थी, लेके आई थी, बट ये केलॉग्स है, लेकिन ये खाना पसंद नहीं करता बिल्कुल भी। क्योंकि मैं इसको सूजी का बना देती खीर भी, लेकिन ये इस चीज़ को बिल्कुल नहीं खाता। बट सूजी ख़त्म थी, तो इसके बाद जब हम नाश्ता वगैरह कर लेंगे, इतने इससे पेट भर जाएगा। थोड़ा बहुत ही हम लोगों के साथ आलू का पराठा भी खा लेगा। तो अगर इसका पेट भरा रहता तो ये और चीज़ पे ध्यान नहीं देता। अगर पेट खाली रहेगा तो ये आलू के पराठा भी खा लेता है शौक़ से। इस वजह से मैंने इसको थोड़ा ये बना दिया था, थोड़ा इसने आलू का पराठा खा लिया था।
अब हम लोगों ने नाश्ता सारा कर लिया फ्रेंड और मैं हो गई थी फ्री। तो अब बर्तन बहुत सारे हो गए थे क्योंकि मैं काम करती हूँ तो साथ के साथ बर्तन निपटाती जाती हूँ। जैसे आलू छील के रखे हैं तो कुकर वगैरह, लेकिन हस्बैंड ने छीले थे और उन्होंने मैश करे थे तो ये कुकर वगैरह साथ के साथ उन्होंने सिंक में डालते गए। तो आज बर्तन भी बहुत सारे ढेर इकट्ठे हो गए थे। तो अब मैं बर्तन धोने आ गई थी क्योंकि बर्तन काफ़ी सारे हो जाते हैं। तो फिर वो सुबह नाश्ते के फिर लंच के, क्योंकि इसके बाद बर्तन वगैरह धोने के बाद मैं रुद्राक्ष की जो सूजी है वो भून के रखूँगी। क्योंकि बीच में कभी दलिया दे दी, कभी कुछ दे दिया, मतलब अलग अलग हर टाइम पे जो भी वो खाता है कुछ अलग अलग बना के दे देती हूँ। इससे उसका पेट भी भरा रहता है और उसका टेस्ट भी, मतलब एक टेस्ट दो तो बच्चे को भी, जैसे हम लोगों को अच्छा नहीं लगता हर वक्त एक चीज़, वैसे बच्चे का भी टेस्ट होता है। उन्हें भी हर वक्त एक चीज़ खिलाओ तो उन्हें पसंद नहीं आएगी। तो बस ये बर्तन धोने के बाद सूजी भूनूंगी मैं। और मेरे हस्बैंड तैयार हो गए थे, मतलब तैयार हो रहे थे जाने के लिए। मैंने सोचा जितने वो तैयार हो रहे हैं इतने मैं क्या कहते हैं बर्तन धो लूँ, वरना रुद्राक्ष किचन में आके चीखता भी रहता है। और फिर पता है काम करते रहो, बच्चा पीछे से चीखता रहता है खिला दो पिला दो ना, तो गुस्सा आता है। इस वजह से मैंने सोचा इतने वो देख लेंगे, इतने मैं अपना बर्तन वगैरह धो धा के निपटा दूँ सारा। तो ये बर्तन मेरे सारे धुल गए थे। अब मैं सूजी भून दूँगी, सूजी भून के ऐसे रख दूँगी, ठंडी हो जाएगी फिर उसे डब्बे में करके रखूँगी। तो अब मैं सूजी भूनने लग गई थी फ्रेंड्स, क्योंकि सूजी बिल्कुल ख़त्म हो गई थी। दलिया तो थोड़ा बहुत है उसे मैं बाद में भूनूँगी, लेकिन मेन सूजी थी, सूजी बिल्कुल ख़त्म हो गई थी। क्योंकि एक डब्बा मैं भून के रखती हूँ लेकिन ज़्यादा दिन चलती नहीं, 2-4 दिन ही चलती, क्योंकि बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता है उसकी डाइट भी बढ़ जाती है, तो उसके अकॉर्डिंग अब इतने दिन नहीं चलता। पहले तो 8-10 दिन चल जाता था, लेकिन कोई नहीं, मैं भून लेती हूँ, भून के इस डब्बे में रख देती हूँ स्टोर करके। जब भी सब भूख लगती है जो भी है, कभी उपमन बना के दे दे, कभी कुछ बना के दे दे, तो ऐसे इसका पेट भी भरा रहता है और इसका टेस्ट भी चेंज होता रहता है। कभी कुछ खा लेता है, कभी कुछ खा लेता है, कभी बाहर की कोई चीज़ होती है वो खा लेता है। तो ये फाइनली थोड़ी बहुत हल्की सी रह गई थी, तो सूजी मतलब गोल्डन ब्राउन होके भून लेती हूँ। अब रुद्राक्ष आ गया था नीचे, उसके पापा जा रहे थे ऑफिस, तो हमेशा कहता है मुझे घुमा के लाओ, तो उससे पहले घुमा के लाते फिर जाते हैं। फ्रेंड्स तो ये दोपहर का टाइम हो गया था, इस टाइम बज रहे होंगे 1:30 करीब, क्योंकि रुद्राक्ष ना उसके पापा गए थे तो उसके बाद मैं ऊपर लेके आई तो वो दूध पी के सो गया था। और उसके बाद मैंने कूड़े की गाड़ी वगैरह आई, कूड़ा वगैरह फेंका और मैं आके लेट गई, तो मेरी भी आंख लग गई, उसके साथ मैं भी सो गई। क्योंकि आज का जो मौसम था ना ठंडा सा था, तो नींद आ गई उसे। और अगर वो नहीं सोता तो वो मुझे भी नहीं सोने देता, इस वजह से आज वो सोया तो मैं भी उसके साथ सो गई थी और मुझे भी थोड़ा आराम मिल गया था। तो उसके बाद हम उठे थे, तो अब मैंने साइड में रख दिया खाना बनने के लिए रुद्राक्ष का। और सुबह ये जो बर्तन मैंने धो के रखे थे इनका पानी निकल गया, तो अब इसे मैंने सेट करके रख दिया है। और मैंने कपड़े जो धो के डाले हुए थे वो सब सूख गए, तो उसे तैप वह बना के मैंने रखा था। और रुद्राक्ष को खाना बनने के बाद रुद्राक्ष का खाना मैं खिला दूँगा उसे। और मैंने हस्बैंड को कॉल किया, उन्होंने पिक नहीं किया, यानी वो शाम को ही आएंगे, तो इस वजह से मैंने सोचा, सुबह तो आलू के परांठे खाए थे वही हैवी हो गए थे। तो मैं अपने लिए थोड़ी सी मैगी रखी थी, लास्ट थी ये, बाकी तो ख़त्म हो चुकी थी। मैंने सोचा अपने लिए यही बना लिया जाए, क्योंकि शाम को तो फिर प्रॉपर खाना बनेगा ही। तो इस वजह से मैंने भी अपने लिए यही मैगी वैगी बना लिया था। रुद्राक्ष जाल में बैठ के बाहर अपने नीचे जो भाभी की लड़की है उनको आवाज़ मार रहा था, तो वो फिर आ जाती है, क्योंकि उसका नीचे जाने का मन कर रहा था। सुबह जब अपने पापा के साथ गया तो उसके बाद वो नीचे नहीं गया, तो आवाज़ मार रहा था, तो वो आ गई थी, तो उसके लेके चली गई थी, क्योंकि उसका नीचे मन लग जाता है, वो खेल वेल लेता है सबके साथ। तो थोड़ी देर के लिए उन्हें नीचे ले गई थी। तो बस मैं अपने लिए ये मैगी बना लूँगी और मैगी बना के खा लूँगी। और फ्रेंड्स इस ब्लॉग में बहुत ज़्यादा लंबा तो नहीं करूँगी, क्योंकि बहुत लंबा ब्लॉग होता है तो कोई भी देखता भी नहीं है। और आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट रहती है फ्रेंड की, ब्लॉग जब भी हो पूरा थोड़ा मतलब फुल वॉच करने की कोशिश किया कीजिए। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लिया कीजिए, क्योंकि मेरी डेली वीडियो आती हैं, डेली ब्लॉग्स आते हैं, तो आप लोगों के पास सबसे पहले जाएंगे। इसलिए चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और वीडियो अच्छी लगा कीजिए तो लाइक भी कर दिया करो और शेयर भी कर दिया करो। तो फ्रेंड्स फाइनली मेरी मैगी बनने वाली थी, तो आप लोग भी आ जाइए मेरे साथ मैगी खा लीजिए। और थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। तो मिलते हैं फिर नए ब्लॉग में। बाय बाय फ्रेंड्स, लव यू ऑल।